morning. How are you? Are you writing work at home? With writing, did you remember the work? If yes, then it's a very good thing. I request whatever work we are giving to you, kindly remember that. Dear students, in this week, in English subject, I will teach you these three topics. First topic is use of these and those. Second, use of he and she. And the third topic, use of is, are, am, was, were. Use of these and those. These और those का मतलब क्या होता है? These और those दोनों बहुवचन के लिए मीन्स जो प्लूरल एक से ज्यादा वस्तुएं होती हैं, जो एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए these और those यूज किया जाता है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? these का मतलब होता है ये। अगर कोई भी वस्तु अगर हमारे पास में है, कोई भी व्यक्ति अगर एक से अधिक है लेकिन वो हमारे पास में है और हम पास में ही इंडिकेट कर रहे हैं उसको कि these मतलब ये, तो उसके लिए हम these इस वर्ड्स को यूज करेंगे। those मीन्स far, अगर वो वस्तुएं या वो व्यक्ति डिस्टेंस से हैं, उनका और हमारे मध्य में डिस्टेंस दूरी होती है, तो उनके लिए हम those मीन्स वो, ये वर्ड्स यूज करेंगे। यूज ऑफ ही एंड शी। ही ये मेल के लिए मीन्स जो मेल पर्सन होता है, जो पुरुष जाति होती है, उसके लिए ही इसको इस प्रोनाउन को यूज किया जाता है। शी फीमेल के लिए, स्त्री जाति के लिए। ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल। इस तरह से ही मेल पर्सन के लिए एंड शी फीमेल के लिए। यूज ऑफ इज, आर, एम, was, were। is, are, am ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की? प्रेजेंट टेंस की। was, were पास्ट टेंस की। तो is प्रेजेंट टेंस के लिए वर्तमान में अगर कोई कार्य हो रहा है और करने वाला जो कर्ता, जो व्यक्ति कार्य करता है, अगर वो सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है, तो उसके लिए हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एक से ज्यादा है, अधिक है, तो आर। आई के साथ में एम यूज आता है और वाज सिंगुलर के साथ में, और वो भी कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में अगर कोई व्यक्ति अकेला है, कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हम वाज यूज करेंगे। और एक से अधिक के लिए वर, वो भी पास्ट टेंस के लिए। इस तरह से इंग्लिश का वर हिंदी में काल बिलोंग्स टू द पर्यायवाची। काल जिसमें 3 काल के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बिलोंग शब्द ऑपोजिट, जिसे हम इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची मीन्स समानार्थी शब्द। शब्द एक होगा लेकिन उनके नाम किन किन दूसरे नामों से जाना जाता है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इस तरह से इंग्लिश और हिंदी इस सप्ताह का हमारा ये वर्क रहेगा। और वेरी इंटरेस्टिंग ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहेगी आपके लिए। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बी। मधुमक्खी का आपको पिक्चर बनाना है। हाउ टू ड्रॉ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बट ये कार्य जब आपका 4 सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस वर्क होने के बाद में एक ब्लैंक पेपर पे आप इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। किस तरह से? फर्स्ट यू विल मेक 1 सर्कल। सबसे पहले क्या बनाओगे आप? एक सर्कल बनाओगे, और इस सर्कल क्या रहेगा? बी का, मधुमक्खी का फेस रहेगा। इस सर्कल में आपको 2 और सर्कल बनाने हैं।
ये आइस, और इसमें भी आपको एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह से 2 सर्कल आपको और ड्रॉ करने हैं। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर देंगे। हाउ आई एम फिलिंग, द सेम वे यू विल आल्सो फिल कलर। देन दिस साइड, बोथ साइड द सेम कलर you will fill. After that you will make smiley. क्या बनाओगे आप? स्माइली बनाओगे। इस तरह का स्माइली आप बनाओगे और ये बोथ साइड से सेम होना चाहिए। इसके बाद में you will draw 2 एंटीना। देन एक लीफ का शेप आपको इस तरह से एक लीफ का शेप देना है। इसमें 2 लाइंस इस तरह से ड्रॉ करनी है, जिसमें आप क्या फिल करेंगे? कलर फिल करेंगे। इस तरह से फुल आप कलर इसमें फिल करोगे। देन यहाँ डाउन भी, इसमें भी आप फुल कलर फिल करोगे। इसमें आप ब्लैक कलर फिल कर सकते हो, इसमें आप येलो कलर फिल कर सकते हो। इसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे विंग्स। क्या ड्रॉ करेंगे? विंग्स, पंख। इस तरह से इस साइड में जैसे बनाया इस साइड में वैसे ही बनेगा। फिर उसके बाद में एक छोटा विंग्स। क्या बनेगा? छोटा विंग्स। इस तरह से ये पिक्चर किसकी हो गई? बी, मधुमक्खी की। इस तरह से पिक्चर बना के आप इसमें कलर फिल करेंगे। देन दिस पिक्चर इमेज, इस पिक्चर का आपको फोटो क्लिक करके हमें सेंड करना है, बिकॉज वी कैन सी हाउ यू आर ड्राइंग एंड हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव इन ड्राइंग। तो ये कार्य आपका इस सप्ताह का रहेगा, जिसमें आपको ये एक्स्ट्रा ड्राइंग करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज ऑल वर्क, कि वर्कबुक में आप ये वर्क किस तरह से करेंगे। वी विल स्टार्ट नाउ। Chapter 8, use of these and those. Those, it is used to point out things more than one. एक से अधिक वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए। Which are positions near by, मतलब अगर वो पास में हो, अगर उसकी स्थिति पास में है, अगर वो पास में है तो उसके लिए हम these मीन्स ये। Those, it is used to point out things more than one, एक से अधिक वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए। विच आर पोजिशंस फार अवे, और उसकी स्थिति कैसी है? दूर है। आप जहाँ खड़े हो, आपके और उसके बीच में, उस वस्तुओं के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। तब हम दोज को यूज़ करेंगे। दीज आर शूज, दीज आर बंस, दीज आर टॉप्स, दीज आर बुक्स। अब देखो इसमें डिस्टेंस अधिक है। दोज आर बॉल्स, those are rings, those are flowers, those are birds. Exercise, read the following sentences. आपको इन वाक्यों को पढ़ना है। These are my toys, those are balls, these are my pets, those are his pens, these are bells, those are my pills, these are her kids, those are pigs, these are my pins, those are her shoes. Fill in these और those हमें फिल करने हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो बॉयज़ है बिल्कुल पास में है। These are boys, those are girls, those are शूज, दोज आर बॉल्स। जो डिस्टेंस से है उसके लिए दोज प्रोनाउन का यूज़ होगा। दीज आर माई पेट्स, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास में है। दीज आर माई बुक्स। इस तरह से ये कंसेप्ट दीज और दोज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ही एंड शी। ही इज़ यूज्ड फॉर ए बॉय और ए मैन, एक आदमी के लिए और लड़के के लिए, मीन्स मेल के लिए यूज़ किया जाता है। शी इज़ यूज्ड फॉर ए गर्ल और ए वुमेन, एक लड़की और महिला के लिए, मीन्स औरत के लिए शी यूज़ किया जाता है।
He is my father. She is my mother. He is my brother. She is my sister. He is my uncle. She is my aunt. He is Sam. She is Meena. Exercise. Read the following sentences. He is Ram. She is Rita. Means लड़की के लिए she और लड़के के लिए he. He is my father. She is my mother. She is Jaya. He is Ali. He is Sonu. She is Tina. He is Monu. She is Meena. Used of he and she. He और she का use. This is my mother. Mother क्या है? स्त्री है, इसलिए she. She likes to sing. This is Sita. Sita लड़की है. She is a good girl. That is Rani. Rani girl. She likes to run. That is Raja. Raja एक लड़के का नाम. He likes to play. This is my brother. He likes to read. That is my brother. He likes to read. That is Sam. He likes to dance. This is my sister. She likes to swim. This is my father. He likes to drive. This is Anil. He likes to walk. Fill in with he or she. He is a boy. She is a girl. She is my mother. She is Sam. अब अगर यहाँ पे अगर लड़की है Sam तो लड़की के लिए He is my father. She is Meena. अब लड़की है तो उसके लिए हम she और boy अगर हम इसको boy माने तो we can use he. Next, use of is, are, am, was, were. is, are, am ये किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए. was, were for past tense. is, are, am. These are the three present tense forms to be. am, अब am की कहाँ यूज़ आएगा? am is for the first person I के साथ में am यूज़ आता है. is for the थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर व्यक्ति सिंगुलर है he is, she is, it is, इस तरह से. एंड are is for the first person plural, we are. the second person singular and plural you are. you और मतलब जैसे you है, you के साथ में क्या आया है? are आया है. एंड द थर्ड पर्सन प्लूरल they are, इस तरह से. तो बहुवचन के साथ में are और वो भी प्रेजेंट टेंस, और एक वचन के साथ में is और I के साथ में am. was, were. These two verb forms are used for the past tense. past tense के लिए means भूतकाल के लिए यूज होते हैं. was is used for the first and the third person singular. I was, he was, she was, it was. while were is for the first person plural, we were. the second person singular and plural you were. and the third person plural they were. means बहुवचन के साथ में were और एक वचन के साथ में was. एक्सरसाइज. I am, I के साथ में am. I am by the river now. I was at home yesterday. अब यहाँ पे बीते हुए कल की बात हो रही है. मीन्स वो समय बीत चुका है, ये कार्य भूतकाल में हो चुका है, तो यहाँ पे was यूज़ आया है. और प्रेजेंट टेंस का है now का मतलब अब, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो am यूज़ आया है और I के साथ am आएगा. We are at the beach now. now प्रेजेंट टेंस,
Last night, past tense. They were in the mountains last night. She is on the island now. She was at school yesterday. My mom and I are at home now. My mom and I were by the lake last night. Tom was by the river yesterday. Tom and his father are by the river now. They were by the river last night too. Are you at home now? Are they at home now? Were they at school last night? Is he at home now? इस तरह से इंग्लिश का वर्क है. देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी. काल इस समय. काल क्रिया के जिस रूप से कार्य को करने या कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं. जिससे हमें समय पता चलता है कि ये कार्य पहले हो चुका है या अब हो रहा है या हम अगले कुछ दिनों में करेंगे. काल के 3 भेद होते हैं. वर्तमान काल जो समय चल रहा है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं. भूतकाल जो समय पीछे छूट गया, जैसे बच्चे खेल रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे. भविष्यत काल जो समय आने वाला है, मीन्स अगले नेक्स्ट समय में क्या करेंगे, जैसे बच्चे खेलेंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे. दिए गए वाक्यों को सही काल को चुने. अब इसमें सही काल को चुनना है. सुषमा चाय बना रही है. रही है, रहा है, रहे हैं, वर्तमान काल. अभिषेक नाश्ता करेगा, भविष्यत काल. वो करेगा, वो आगे की बात हो रही है कि अगले समय में वो ये कार्य करेगा. कौन सा कार्य? नाश्ता करने का. सब अपने अपने घर चले गए थे. चले गए थे मतलब हो चुका है ये कार्य, मीन्स भूतकाल. नितिन कल जाएगा, भविष्यत काल. हवा चल रही थी, भूतकाल. रवि पढ़ रहा है, वर्तमान काल. हम लोग खेलेंगे, भविष्यत काल. अंकित गाना गाएगा, भविष्यत काल. रागिनी नाच रही है, वर्तमान काल. हम गाड़ी चलाएंगे, भविष्यत काल. सही सब चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. अब गाड़ी आएगी. मोहन घर जाएगा, आएगा. रोहन बाजा लाएगा. आशा घर जाएगी. मीना गृह कार्य करेगी. मैं स्टेशन जाऊंगा. सोहन बाजार जाएगा. आरती टीवी देखेगी. राम क्रिकेट खेलेगा. दादी मंदिर जाएगी. नेक्स्ट, विलोम, ओपोजिट. दिए हुए शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उस शब्द का विलोम कहलाता है. लंबा, स्टॉल का बौना या नाटा, शॉर्ट. ऊपर, अप, नीचे, डाउन. अंदर, इन, बाहर, आउट. खुला, ओपन. बंद, क्लोज. गरम, हॉट. ठंडा, कोल्ड. मोटा, फैट. पतला, थिन. सुखी, हैप्पी. दुखी, सैड. अब हमें अभ्यास कार्य इस तरह से लिखना है. लंबा, बौना मीन्स या नाटा. साफ, गंदा. रोना, हंसना. दिन, रात. यहाँ, वहाँ. गरम, ठंडा. ऊंचा, नीचा. अच्छा, बुरा. मोटा, पतला. दुखी, सुखी. नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं. पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण मीन्स ये शब्द के और अलग अलग नामों से जाना जाता है पर उसका जो अर्थ होता है वो समान होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? पर्यायवाची या समानार्थक शब्द. गाय, गाय को और किन किन नामों से जाना जाता है? गौ, धेनु, सुरभि. सूर्य, दिवाकर, भास्कर, सूरज. आकाश, आसमान. नभ, गगन. माँ, जननी, माता, धात्री. रात, रात्रि, निशा, रजनी. नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी. हवा, पवन, वायु, समीर. पेड़, वृक्ष, तरु, दरख्त. अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान. बगीचा, बाग, उद्यान, उपवन. वस्त्र, चीरपट, कपड़ा. वर्षा, बरसात, वृष्टि, बारिश. पानी, जल, नीर, वारी. बादल, मेघ, गण, जलचर. मित्र, दोस्त, सहचर, साथी. पक्षी, खग, पंछी, विहंग. कमल, नीरज, पंकज, जलज. चांद, राकेश, शशि, चंद्रमा. संसार, जगत, लोक, विश्व. अब इनकी एक्सरसाइज. फर्स्ट, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं?
You will write this definition from here to here. समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल, नीरज, पंकज, जलज। सूर्य, सूरज, दिवाकर, भास्कर। माँ, जननी, माता, धात्री। वस्त्र, चीर, पट, कपड़ा। बादल, मेघ, गण, जलचर। मित्र, दोस्त, सहचर, साथी। पक्षी, खग, पंछी, विहंग। पेड़, वृक्ष, तरु, दरख्त। हवा, पवन, वायु, शमीर। नदी, सरिता, तटिनी, तरिंगिणी। इस तरह से आप इस हिंदी विषय का कार्य और इंग्लिश विषय का और अन्य 2 विषय मैथ्स और ईवीएस इनका कार्य 1 सप्ताह का आपका ये कार्य है। आप इस वर्क को कार्य को याद करते हुए करेंगे। धन्यवाद।